सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। ब्रज महिमा परिवार आज आपको बड़े ही सुंदर स्थान के दर्शन के लिए लेकर के आया है और यह स्थान मैं आपको बता देता हूं, नंदगांव से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर कोकला वन के ठीक सामने, जिसको जावट गांव कहा जाता है, वहां विराजमान है। इस स्थान को जावट क्यों कहा जाता है? यहाँ की बड़ी सुंदर सी लीला है। यहाँ हमारे ठाकुर जी ने हमारी किशोरी जी के चरणों में महावर लगाया है। हमारी ब्रजभाषा में इसको महावर कहा जाता है। उसका दूसरा नाम आलता भी है और उसको जावट भी कहा जाता है। और जिस बट वृक्ष के नीचे लगाया है, इसीलिए इस स्थान को जावट कहा गया है। तो आज हम आपको लेकर के आए हैं ऐसे सुंदर स्थान की दिव्य यात्रा पर, जहाँ बड़ वृक्ष के नीचे हमारे ठाकुर जी ने किशोरी जी के चरणों में महावर लगाया है। और यहाँ हमारी किशोरी जी और श्याम सुंदर के बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन हैं और बड़ा ही सुंदर यह स्थान है। और यहाँ किशोरी कुंड भी विराजमान है। तो आइए चलते हैं किशोरी जी के श्री चरणों का ध्यान करते हुए और आनंद लेते हैं इस दिव्य स्थान की यात्रा का। बाहर से मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसा स्थान है। तो आइए प्रवेश करते हैं। और अब हम पहुँच गए हैं मंदिर निज प्रांगण में। आपको एक बार दर्शन कराता हूँ। हरे भरे वृक्षों से घिरा हुआ बड़ा ही सुंदर यह स्थान है और यहीं किशोरी कुंड भी विराजमान है। तो आइए चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं किशोरी कुंड का और उसके उपरांत आपको दर्शन कराएंगे उस वृक्ष के भी, जिसके नीचे बैठ कर के ठाकुर जी ने किशोरी जी के श्री चरणों में महावर लगाया है। तो आइए चलते हैं किशोरी कुंड के दर्शनों के लिए। और अब हम पहुंच गए हैं किशोरी कुंड के पावन तट पर। आप दर्शन करें किशोरी कुंड के। समय के हिसाब से अभी यहाँ कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है। वही पुराना घाट बना हुआ है छोटा सा। और आइए अब आपको दर्शन कराते हैं उस वृक्ष के, जिसके नीचे बैठ कर के हमारे लालजू ने प्रिया जी के चरणों में महावर लगाया है। और उससे पहले यहाँ साक्षात स्वरूप में हनुमत लाल जी विराजमान हैं, जो हमारे ठाकुर जी की लीलाओं का नित्य आनंद लिया करते हैं। पहले प्रणाम करते हैं हनुमत लाल जी को। जय हो मेरे हनुमत लाल जी की। और अब हम पहुंच गए हैं उस बट वृक्ष के नीचे, जिस स्थान पर बैठ कर के हमारे ठाकुर जी ने प्रिया जी के चरणों में महावर लगाया है। ये वही स्थान है। वृक्ष उतना प्राचीन नहीं है, परंतु ये स्थान वही है जिस स्थान पर बैठ कर के हमारे ठाकुर जी ने किशोरी जी के चरणों में महावर लगाया है। आइए प्रणाम करते हैं इस स्थान को आप सभी भक्तों की तरफ से, और अपनी तरफ से मैं इस स्थान को प्रणाम कर देता हूँ। जय हो मेरे लाडली सरकार की जय, लाडली लाल की जय। और देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये बहुत ही प्राचीन पत्थर लगा हुआ है जिस पर हमारे ठाकुर जी साक्षात स्वरूप में विराजमान हैं। और आइए इस स्थान की मैं परिक्रमा भी लगा देता हूँ। आप सभी भक्त मेरे साथ मानसिक रूप से इस जावट वृक्ष की परिक्रमा लगाइए। और मेरा विश्वास है कि जो यहाँ परिक्रमा देने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, मानसिक रूप से आप जो परिक्रमा लगा रहे हैं उसका भी वही पुण्य फल आप सभी भक्तों को प्राप्त होगा। तो आइए किशोरी जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस वृक्ष की परिक्रमा लगाते हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय हो लाडली लाल की, अलबेली सरकार की जय। और आइए अब आनंद लेते हैं प्रभु के दर्शनों का। और देखिए आपको मैं उस झांकी की भी दर्शन करा देता हूँ, जब हमारे ठाकुर जी प्रिया जी के चरणों में महावर लगा रहे हैं उसी बड़ वृक्ष के नीचे बैठ कर के। ये उसी झांकी के दर्शन यहाँ चित्रपट के माध्यम से होते हैं। जय हो मेरे अलवेली सरकार की, जय हो लाडली लाल की। एक लीला के अनुसार ये जो स्थान है जावट गांव, यहाँ हमारी किशोरी जी की ससुराल है। यहाँ हमारी किशोरी जी छाया स्वरूप में विराजमान हैं। तो जब ठाकुर जी को कई दिन तक किशोरी जी के दर्शन प्राप्त नहीं हुए, तो जो उनके लाडली जी के जो भाई हैं उनके साथ भगवान गैया चराया करते थे। एक दिन उनसे कहा, ठाकुर जी बड़े दुखी थे कि हे श्री दामा,
मुझे राधा रानी के दर्शन करने हैं, पर जाने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, क्योंकि उनकी जो सासू माँ हैं उनकी निगरानी किया करती थी कि लाडली जी मिलने ना चली जाएं या ठाकुर जी मिलने ना आ जाएं। तो श्री दामा ने कहा कि प्रभु मैं जाता हूँ। तो वहाँ श्री दामा गोप के वेश में पधारे और कहने लगे कि मेरा बछड़ा खो गयो है। और जब लाडली जी से जाके मिले तो लाडली जी ने उनका वेश धारण कर लिया श्री दामा जी का, और श्री दामा जी ने राधा रानी का वेश धारण कर लिया, जैसा कि आप देख रहे हैं। और हमारी लाडली जी बछड़ा को गोद में लेकर के घर से निकलती हैं। बाहर सासू माँ बैठी हुई हैं और किशोरी जी ग्वाल के वेश में बछड़े को गोद में लेकर के ठाकुर जी वहाँ बंसी बजा रहे हैं पेड़ के नीचे। तो ठाकुर जी से मिलने के लिए किशोरी जी सखा के वेश में गई हैं। ये बड़ी ही सुंदर लीला है जिसको यहाँ चित्रपट के माध्यम से दिखाया गया है। और तीसरे चित्रपट के रूप में यहाँ हमारी प्रिया जी और लालजू की बड़ी ही सुंदर छवि के दर्शन जावट गांव में किशोरी कुंड पर प्राप्त होते हैं। तो आइए अब चलते हैं प्रभु के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं आज के उनके दिव्य दर्शनों का। और अब हम पहुंच गए हैं मंदिर के निज प्रांगण में, और ठीक सामने हमारे प्रभु विराजमान हैं। उससे पहले मैं आपको ठाकुर जी की एक और सुंदर छवि के दर्शन करा देता हूँ। यहाँ हमारी लाडली जी मटकी लेकर के जल भर के जा रही हैं और हमारे ठाकुर जी यहाँ उनका दर्शन कर रहे हैं। बड़ी ही सुंदर झांकी के दर्शन यहाँ प्रिया जी और लालजू के। और अब हम पहुँच गए हैं ठाकुर जी के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं आज के दिव्य दर्शनों का। यहाँ भगवान राधा ब्रज के सूर स्वरूप में विराजमान हैं और कैसे सुंदर आज के दर्शन हैं। आइए चलते हैं प्रभु के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं भगवान के मंगलमय दर्शन का। बोलिए लाडली लाल की जय। ठाकुर श्री राधा ब्रज किशोर जी भगवान की जय। आज हमारे ठाकुर जी ने पीताम्बर धारण करो है और लाडली जी ने नीलवर्ण के वस्त्र धारण करे हैं। बड़े ही अद्भुत दर्शन श्रीधाम जावट की पावन भूमि पर। और नीचे आपको दर्शन होते हैं छोटे स्वरूप में हमारे प्रिया जी और लालजू के, और उनके बराबर में गोपाल जी महाराज विराजमान हैं नीचे। और उससे भी आप नीचे जाते हैं तो गुरु परंपरा के दर्शन होते हैं। और अभी आपने दर्शन किए ठाकुर श्री राधा ब्रज किशोर जी के। दर्शनों के उपरांत मैं आपको बाबा भोलेनाथ के भी दर्शन करा देता हूँ, जो मंदिर प्रांगण के ठीक सामने ही विराजमान हैं। और बाबा ऐसे रसिक रहे हैं हमारे ठाकुर जी की लीलाओं के, जो ब्रज में रह कर के नित्य ही ठाकुर जी और किशोरी जी की लीलाओं का आनंद लिया करते हैं। बाबा अपने पूरे परिवार के सहित यहाँ विराजमान हैं। जय हो बाबा विश्वनाथ की जय। अब मैं आपको ऐसे महापुरुषों के दर्शन कराने जा रहा हूँ जिन्होंने यहाँ रह कर के भगवत आराधना की और भगवान को प्राप्त किया। उनकी ये समाधि स्थल हैं, उनकी भी आप दर्शन करो। जिन जिन पूज्य बाबा महाराज के ये स्थान हैं उनके सामने फोटो लगे हुए हैं, जिन्होंने यहाँ रह कर के ब्रजधाम में भगवान की आराधना की और भगवान को प्राप्त किया। आज आपने ब्रजमंडल के ऐसे अद्भुत स्थान के दर्शन प्राप्त करके, हमारे किशोरी कुंड के दर्शन प्राप्त करके, जावट वृक्ष के दर्शन प्राप्त करके हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्तों तक ब्रजमंडल के ऐसे अद्भुत दर्शन पहुँच सकें। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फॉलो करें, और अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, ताकि ब्रजमंडल के ऐसे अद्भुत दर्शन आप सभी भक्तों को प्राप्त हो सकें। मिलते हैं ऐसी ही अद्भुत वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्रीधाम ब्रजमंडल की पावन भूमि से प्रेम भरी राधे राधे।